वेलकम फ्रेंड्स। तो आज फाइनली मार्केट ने रेंज ब्रेकआउट दे दिया है और गुड बात यह है कि भाई इसने ऊपर की तरफ दिया है ब्रेकआउट। सो दिस मींस दैट मार्केट में अब अच्छी ताकत आनी चाहिए, प्रोवाइडेड कुछ कंडीशंस हैं, उनकी बात करेंगे, समझते हैं डेटा के साथ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, रेंज में चल रही थी मार्केट। सेंसेक्स से शुरू करते हैं। आज कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो मार्केट जो है एक रेंज में चल रही थी काफी टाइम से। ठीक है, सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो ऊपर 79,600 था और नीचे में लगभग 77,855 था 20 दिसंबर से। 20 दिसंबर या 19 दिसंबर से ये रेंज नहीं टूट रही थी और इसी के बीच में इनसाइड कैंडल चल रही थी। हालांकि एक दिन 31 दिसंबर को थोड़ा सा बाहर जाने की कोशिश करी थी इस रेंज से लोअर साइड पे, बट वहां से रिवर्सल आया और वो रिवर्सल बढ़ते बढ़ते अब फाइनली इसने ऊपर के लेवल को तोड़ दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन बनता है, जिसका मतलब होता है कि नीचे ट्रैप किया, सेलर्स को फंसाया, सेलर ट्रैप बना और अब ऊपर आया। अब ये और तेजी से ऊपर जाती हुई नजर आ सकती है। साथ ही में इसमें मुझे डब्ल्यू पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप देखें तो ये है डब्ल्यू इसमें बना हुआ। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। और अगर डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से चलें इसमें, तो डब्ल्यू पैटर्न का टारगेट निकालने का तरीका जो होता है वो ये होता है कि जो उसकी डेप्थ है उसको नाप लेते हैं और उसको नाप कर उसके ऊपर नेकलाइन पे रख देते हैं, तो जहां तक वो बोलता है वहां तक जाने का प्रोग्राम बनता है इसका। तो अगर इस तरीके से देखें तो अब प्रोवाइडेड 79,500 से 550 का लेवल डिफेंड होता रहे, तो सेंसेक्स 81,200 से 300 तक जाने का प्रोग्राम बना रहा है। ये बनता है मतलब अभी तक के ओवरऑल व्यू से, डेली चार्ट पे देखने से। अब इसको थोड़ा सा और अलग से देखें अगर कि आगे क्या हो रहा है, सीधा वहां तक तो नहीं जाएगा, तो कहाँ कहाँ क्या क्या रेजिस्टेंस आ सकती हैं उनकी बात करते हैं। देखिए, ये आर्ली चार्ट लगा लेते हैं। आर्ली चार्ट पे अगर हम बात करें तो इसने एक नेकलाइन जो तोड़ी है वो ये है कि 79,560 का लेवल है। 50 पॉइंट ऊपर नीचे देख लीजिए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। ऊपर जाता है, हालांकि अगर सेल की बात करें तो आइडली इसको अब 79,840 भी नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए। लेकिन बंद ये हुआ है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास, जो कि है 80,140 की, 80,140 की रेजिस्टेंस है। 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ है लगभग 943 पे, और साइकोलॉजिकल लेवल बनता है 80,000। सो 80,000 को पार करना थोड़ा क्रिटिकल है, लेकिन ये कर सकता है। जिस तरह की ताकत के साथ इसने क्लोजिंग दी है आज, ये बोल रहा है कि ये जाना चाहता है। तो अगर ये जाता है ऊपर, तो पहली रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दी 80,140 के आसपास, 140 से फिर अगली रेजिस्टेंस 260 270 का लेवल बनता है। इसको पार कर लिया अगर, तो फिर 80,573 ये है नेक्स्ट लेवल। और उसके बाद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनती है 80,930 के पास, 900 से 950 मान लीजिए। ये वो एरिया है जहां पर ये अटक सकता है। यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं। हालांकि डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका टारगेट इससे भी ऊपर बनता है 81,308। तो ये हैं लेवल्स जो अब आने वाले समय में हम देख सकते हैं। हो सकता है ये कल ही दिख जाए या अगले हफ्ते मंडे तक दिखते हुए नजर आ सकते हैं। अक्सर फ्राइडे और मंडे को बड़े मूव्स आते हैं। हालांकि आज जो बहुत बड़ा मूव आया है वो ये कह रहा है कि कल शायद मार्केट को इतना बड़ा मूव देने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आइडल डेज जो होते हैं वो फ्राइडे और मंडे मार्केट बड़ा मूव देती है, तो इन लेवल्स के लिए आप प्ले कर सकते हैं। हाउएवर, अगर किसी कारण से गैप डाउन हो जाता है और नीचे का लेवल टूट जाता है 79,550 का, तो दोस्त फिर बाय से बचिएगा। तब ये पूरा का पूरा ट्रैप था और सारे बायर्स को ट्रैप कर लिया और ये नीचे की तरफ जाने लगी है। तब इसको नीचे जाना है 79,215, 79,000, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो मिलती है वो 78,400 से 500 के एरिया में मिलती है, तभी यहाँ तक आ सकता है। हालांकि ऐसा भी कोई सीन दिख नहीं रहा है, ताकत दिख रही है इसमें और ये और ऊपर जाना चाहता है। ये अभी तक ऐसा दिखा रहा है। आखिर तक बाइंग आई है, लास्ट में भी प्रॉफिट बुकिंग भी ना के बराबर आई है।
और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। और अब जो लॉन्ग वीकेंड जिसकी मैंने पिछली प्रेडिक्शन करी थी लास्ट वीडियो में, वो भी ख़त्म हो गया है अपना, ठीक है ना। जो न्यू ईयर और क्रिसमस ईव से चलता है, उसकी अगर आपने सुनी थी तो उसमें मैंने बताया था सब कुछ बिल्कुल वैसे ही होता हुआ नज़र आ रहा है। और अब इसने रेंज ब्रेकआउट कर दी है, तो अब ये और ऊपर जाना चाहता है, ये कह रहा है। तो ये हो गई बात सेंसेक्स की। अच्छा, अब इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी को देखें तो क्या है वो, देखिए निफ्टी ने अगर बात करें तो इसको भी देख लेते हैं पहले, सेंसेक्स को। सेंसेक्स में भी इसने एक गैप छोड़ा था पहले, ठीक है, डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो उस गैप को इसने ऑलमोस्ट फिल कर दिया है, लेकिन फिल हुआ नहीं है भी पूरा, ऊपर जाके फिल होता है 80,000 70-80 पे जाके ये गैप जो यहाँ छोड़ा था पीछे, यहाँ पे ये फिल हो जाएगा, अभी नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सी स्टोरी बनती हुई नजर आ रही है। बैंक निफ्टी में भी गैप फिल नहीं करा है और ये अभी रेंज से भी बाहर नहीं निकला है, ठीक है। इसकी जो रेंज चल रही है 20 तारीख से, वो नीचे लोअर लेवल 50,630 और ऊपर की अगर हम बात करें तो मोटा मोटा तौर पे 51,780। एक दिन बीच में इसने ऊपर फ्लिक मारा था, वहां से एक गिर गया था, तो यही खतरा अभी बाकी है। और ये गैप इसने जो छोड़ा था ऐसा ही सेंसेक्स में अभी छोड़ा हुआ है, इतना ही छोड़ा था और फिर अगले दिन वहां से गिरावट आई थी। सो ये है रिस्क की बात। हालांकि डब्ल्यू यहाँ पर भी बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी दिख रहा है स्ट्रॉन्ग। देखिए निफ्टी ने बंद कर दिया है, गैप को पूरा फिल करके ही क्लोजिंग दी है ऑलमोस्ट डॉट पॉइंट पे। अभी अगर इससे और थोड़ा ऊपर हो जाती तो बहुत स्ट्रांगली कह सकते थे कि अब ये ऊपर ही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही सिर्फ थोड़ा सा डाइसी है, लेकिन निफ्टी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस समय दिख रहा है सारे इंडेक्स में। अब अगर बात करें कि क्या हैं लेवल्स, निफ्टी के देख लेते हैं पहले। तो निफ्टी के अगर लेवल्स की हम बात करें तो देखिए सबसे पहले अभी जहाँ क्लोज हुआ है वहां से इसको अगले 50 पॉइंट थोड़े टाइट हैं। 24,230 से 250 का लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे में भी लगभग इतना ही सपोर्ट का काम है, 70 पॉइंट नीचे 24,100 से 24,080 80 से 100 का जो लेवल है ये सपोर्ट है। अब इन दोनों के बीच में कल मार्केट अगर साइडवेज चली जाती है तो दोस्त ट्रेड नहीं बनता, ये नो ट्रेड जोन बनता है। और अगर इसके बाहर निकलती है मार्केट तब ये असली गेम देती हुई नजर आएगी। हालांकि ऊपर अब आने वाले रास्ते में रेजिस्टेंस काफी स्ट्रॉन्ग है। तो क्या है वो रेजिस्टेंस, जैसे कि अगर ऊपर चलते हैं तो 188 के ऊपर अभी जहाँ क्लोज हुआ है पहली रेजिस्टेंस आती है 24,250-55 के आसपास, और अगर इसको पार कर जाता है तो 24,330, और अगर इसको पार कर जाता है तो 24,430 से 470 का लेवल। ये तीनों लेवल जो हैं काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लेकिन जिस तरह का मूव आज आया है अनइंटरप्टेड, बिना रिट्रेसमेंट के लगातार अप मूव, पैसा लगता रहा यानी कि सारा दिन, तो ये दमदार मूव है और ये हो सकता है। अब अगर 24,470 जो फाइनल रेजिस्टेंस बता रहा हूँ इसके ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है और खास तौर पर अगर 24,500 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो भाई फिर ये जो सब इतना डिलेमा चल रहा था मार्केट में इतने टाइम से, वो समझिएगा खत्म होता नजर आ रहा है और मार्केट में फिर बहुत अच्छे से बाइंग आती हुई नजर आएगी। डीआईएस पूरे एक्शन में आ गए ये मान लीजिएगा। और वैसे भी 1 से 10 तारीख में बाइंग होती है, म्यूचुअल फंड्स वाले अच्छे से बाइंग करते हैं, सबके पास लोगों की SIPs लगी होती हैं, सैलरी आती हैं, तो फंड की कमी नहीं होती। फंड वैसे भी उनके पास काफ़ी पड़ा हुआ, मैंने पिछले एक वीडियो में समझाया था जिसके अंदर पता चला था कि हमारे पास अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ है फंड्स के पास, जो उनको लगाना है मगर लगा नहीं रहे हैं, ठीक है। और अब तो टाइम आ गया, बजट की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग हमारी भी आएगी मार्च में। सो नाउ वी आर क्लोज टू द टाइम व्हेन दे शुड स्टार्ट डिप्लॉइंग मनी। वो पैसा अच्छा खासा है, ठीक है, तो मतलब इतना पैसा है कि क्या बात करूं उसकी बात।
मतलब 50-60 हज़ार करोड़ की बात हम कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा, इनफैक्ट 2 लाख करोड़ का उस समय पैसा था, अभी दोबारा चेक करना पड़ेगा कितना है, लेकिन 50-60 हज़ार करोड़ तो कम से कम 1 महीने का इनके पास आता है, ठीक है? तो वो अगर लगाना है इनको, तो अब ये टाइम आ गया है कि लगाना शुरू करें, क्योंकि हर महीने अगर इतना लगाएंगे तब जाके 2 लाख करोड़ मार्च तक ओवर कर पाएंगे। एक साथ एक ही दम तो मार्केट में एक साथ नहीं लगाया जा सकता है ना। तो ये चांसेस बन रहे हैं। अब उम्मीद ये कीजिए कि 24,550 525 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए, फिर ये जा रहा है अगला लेवल 24,800। ये अगले हफ्ते होता नजर आएगा शायद, अगर होता है तो। और अगर 24,800 को पार करके क्लोजिंग दे देता है, 24,800 एक स्टिफ रेजिस्टेंस बनेगी, ठीक है। 24,800 से 830 का लेवल जो है, ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस बनेगी अब आने वाले पूरे हफ्ते के लिए। लेकिन अगर इसको पार करके क्लोजिंग दी, तब फिर ये 25,140-45 तक जाने के लिए बिल्कुल सटीक तैयार है। लेकिन ये अभी होता हुआ नजर आ नहीं रहा है फिलहाल, बहुत दूर की बात है, लेकिन ये पूरे हफ्ते के लिए बोल रहा हूँ, सो उसके हिसाब से देख के रहिएगा। लेकिन अगर अब इसको नीचे जाना है, मान लीजिए अगर ये बायर ट्रैप था, तो फिर नीचे का लेवल जो है भाई 24,090-80 का लेवल है, वहां से लेकर 24,050 यहां तक आए और यहां से बाउंस कर जाए तब तक तो ठीक। लेकिन अगर इसने इस लेवल को ऑनर नहीं किया, तो फिर कहानी सारी गड़बड़, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न जो है इसका भी वो यहीं पे बना है नेकलाइन, और ये नेकलाइन अगर वापस तोड़ता है तो फिर ये गड़बड़ हो जाती है कहानी, यानी कि फिर मामला गया, यानी कि ये डब्ल्यू पैटर्न फेल हो रहा है। डब्ल्यू पैटर्न का अच्छा मतलब क्या होता है? डब्ल्यू पैटर्न का मतलब ये होता है कि रिटेल को एग्जिट करवाया गया है डराकर। अगर डराकर एग्जिट करवाया गया तो मार्केट वापस उस तरफ देखती नहीं है, दोबारा मौका नहीं मिलता है फिर रिटेल को बाय करने का। आइडली अब 24,050 का लेवल या 24,000 का लेवल मान लीजिए मैक्सिमम, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। नीचे अगर बहुत बात करें तो फिबोनाची का लेवल निकलता है 23% वाला, दैट इज 23,987। ये एक इम्पल्सिव मूव था डाउ थ्योरी के हिसाब से अगर हम बात करें तो। और अगर इसको हम इम्पल्सिव मूव माने तो थोड़ा सा और ऊपर जाके, या अभी यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन आनी चाहिए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 24,050 तक आनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और फिर इसके बाद इसको ऊपर जाना चाहिए, तब फिर ये थोड़ा साइडवेज भी जा सकता है फिर थोड़ा बहुत, मगर उसके बाद ऊपर ही जाने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। लेकिन अगर नीचे आ रहा है और इसने तोड़ दिया है 24,000 के लेवल को, तो 980 पहला लेवल, फिर उसको तोड़ा तो फिर 23,800, फिर 730 से 700 का लेवल, और फिर उसके बाद 23,500, और उसके बाद 23,449, और उसके बाद 23,270। ये सारे लेवल्स आ जाएंगे अगर नीचे की तरफ चलता है तो। कहानी यहाँ पर कमज़ोर हो जाएगी, लेकिन ऐसा भी दिख नहीं रहा है। दिख यही रहा है कि मार्केट में ताकत है, और इसके लिए आपको मैंने सिंपल सा लेवल बताया, नोट करके रखिए। 24,050 से 24,000 का लेवल ये सपोर्ट का काम करना चाहिए। मैक्सिमम 980, 23,980, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी में मैंने पहले ही बताया था कि सेलर बैठे हुए हैं जिस लेवल पे, वो पिछले वीडियो में भी आप देख सकते हैं 51,650 से लेकर 51,830 का लेवल करीब है, 30-50 का लेवल, यहाँ पर बैठे हैं सेलर, और ये अभी भी इसी जगह पे आके क्लोज हो गया है। इसने इस रेंज को छेड़ा भी नहीं है। अब अगर ये ऊपर जाता है या फिर इस रेंज में फंस जाता है तो ये साइडवेज चला जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई बनती है। हालांकि डब्ल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी ठीक ठाक सा डब्ल्यू बना हुआ है, और ये नेक लाइन पे बंद हो गया है और इसने पार नहीं किया है, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न यहाँ भी बन रहा है। अगर कल गैप अप हो जाता है तो फिर एक और अच्छा साइन होगा, और इसने ऊपर यहाँ पर जो गैप छोड़ा हुआ है, ये गैप भी फिल नहीं करा है, तो ये गैप को भी फिल करता नजर आएगा। जो मैंने बताया, सेंसेक्स में ऑलमोस्ट हो गया है, निफ्टी में पूरा हो गया है, बैंक निफ्टी इज येट टू डू दैट। हालांकि इसने इससे पहले 30 दिसंबर को एक अटेम्प्ट मारा था जिसमें काफ़ी क्लोज टू दिस गैप को फिल करते हुए रह गया था, ये वहाँ से सेल ऑफ आया था। और अभी यही है वो एरिया जहाँ पर खतरा बना हुआ है,
यहाँ से अगर सेल ऑफ आ जाता है तो फिर बैंक निफ्टी जो है वो डुबा सकता है सारी मार्केट की कहानी को, जो अभी तक स्ट्रांग दिख रही है। सो इस पे नजर रखिएगा। अब अगर इसको ट्रेड करना है तो कैसे करना चाहिए, इसको भी आप समझ लीजिए, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अगर इसको स्ट्रांग दिखना है तो ये अब 51,650-60 के लेवल को बहुत तेजी से पार कर लेगा और उसके बाद 600 का स्टॉप लॉस लगाकर बाय किया जा सकता है। इससे नीचे रहता है तो बाय समझदारी नहीं। सेल की बात करें तो नीचे में 51,360 ये सपोर्ट का काम करेगी। यहां से नीचे नहीं जाता तब तक सेल भी नहीं बनता है। सो आइडली अगर देखा जाए तो ये बनता है नो ट्रेड जोन, ठीक है। अब इसके बाहर निकलता है तो क्या होगा, तो पहले ऊपर की बात कर लेते हैं। तो पहले अगर 51,660 के पार चला जाता है तो अगली रेजिस्टेंस 51,816, फिर अगली रेजिस्टेंस 51,950 या 52,000 को मान सकते हैं, ठीक है। ये वो जगह है जहां पे कि सेलर बैठे हैं, जो मैंने भी आपको समझाया। इन दोनों जगहों को अगर ये पार कर लेता है तब इसका मतलब इसने सेलर जोन को पार कर लिया है और तब ये फिर स्ट्रांगली ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं जो लास्ट बड़ी वाली कैंडल सेल ऑफ की आई थी वो यही थी। देखिए यहाँ पे ये दो कैंडल बनी थी, बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी थी 30 दिसंबर को 11:15 बजे और उसके बाद 12:15 बजे उसको रिवर्स कर दिया गया था। अब यही है वो जोन जिसको इसे पार करना है और अगर इसके पार चला जाता है तो इसका मतलब सेलर्स जो हैं वो हल्के पड़ गए। और अगर ऐसा है तो फिर भाई कहानी बढ़िया है। 52,000 के ऊपर सीधा 52,260 से 330 का लेवल है जहाँ पे अगली रेजिस्टेंस आती है। ये भी खासी स्टिफ रेजिस्टेंस है, आसान नहीं होगा पार करना, लेकिन जिस तरह का बाइंग मोमेंटम आज निफ्टी में दिखा है अगर वैसा ही मोमेंटम यहाँ पे दिखता है तो काम बढ़िया है। नहीं तो बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर दिख रहा है। निफ्टी जब 445 पॉइंट बढ़ा तो बैंक निफ्टी को आइडली कम से कम 1000 पॉइंट बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये बढ़ा सिर्फ 554 पॉइंट है। सो यहाँ पर इतना मोमेंटम अभी दम दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर ये ऊपर चला जाता है तो जैसे बताया तो फिर 52,000, 52,550, 52,877 यहाँ तक की कहानी अगले हफ्ते टीवी नजर आ सकती है। लेकिन नीचे की कहानी अगर आनी है तो भाई देखिए ये अब आइडली 51,700 को पार नहीं करेगा। यही रेजिस्टेंस बन जाएगी 650 से 700 और नीचे की तरफ में सपोर्ट को तोड़ा अगर तो वो 51,360 यहाँ पर इसका काम गड़बड़ हो जाएगा। और उसके बाद हालांकि उम्मीद है 280 तक की झटका वटका मारे उछल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये नीचे जा रहा है तब ये यहाँ पर 51,000 के साइकोलॉजिकल प्लस टेक्निकल लेवल और क्लस्टर बन रहा है ये, तो इस क्लस्टर पे बच सकता है अगर बच जाए तो 51,000 से 50,900 का लेवल। लेकिन अगर ये भी नहीं बचा तो फिर ये तेज फॉल दिखाएगा और फिर इसके बाद अगली उम्मीद जो है वो 50,490 या 500 का लेवल है। यहाँ से आई थी बाइंग, इसको भी आप देख लीजिए। यहाँ पे ये बड़ी वाली कैंडल देखिए इसका कितना बड़ा विक, यहाँ पर बैठे थे बायर्स, यहाँ से उठाया गया है बैंक निफ्टी को। सो ये वो जोन है जहाँ से बचाया जा सकता है या बचा लिया जाना चाहिए, लेकिन नहीं बचता तो फिर ये नीचे यहाँ से अगले लेवल के लिए जा रहा है। जो अगला लेवल है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है 50,200 और उसको भी अगर तोड़ दिया तो फिर मामला गड़बड़ है। फिर उसके बाद 49,924 और उसके बाद फिर ये बहुत बड़े फॉल के लिए तैयार होगा। 49,000 को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है अगले हफ्ते और 48,780 तक जा सकता है। बाकी बैंक निफ्टी है, बड़े बड़े मूव्स के लिए जाना जाता है और यही है जो दिख रहा है कि शायद काम खराब करता नजर आ रहा है। सो इन पे नजर रखिएगा। विद दिस टू गुड ट्रेड्स, बेस्ट ऑफ विशेस माय साइड से एंड डू वेल। मगर अभी लॉट साइज सब चेंज हो गए हैं, सो थोड़ा सा साइकोलॉजी लोगों की हिली भी है। केयरफुली कम लॉट में काम कीजिए, नुकसान ज़्यादा होता है। या अपनी जो साइकोलॉजी थी कि 1000 रुपये का लॉस होगा, एक लॉट लिया तो चल जाएगा, अब वो सीधा इंटू 3 है। जैसे कि निफ्टी का जो है लॉट साइज 75 हो गया है, तो अब वो 1000 रुपये वाली साइकोलॉजी काम नहीं करेगी। साइकोलॉजी आपको फिर से डेवलप करनी पड़ेगी, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है, इस पे अब ध्यान दीजिए और काम कीजिए।
और बाकी सब मार्केट में कुछ खास बदला नहीं है, सब कुछ वैसे ही है। मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है मार्केट में इस समय, स्मार्ट मनी इज प्लेइंग एज पर देयर विश, तो उस पर भी ध्यान रखिए, थोड़ा फंसने के डर ज़्यादा है। छोटे प्रॉफिट लीजिए और स्टॉप लॉस को बहुत अच्छे से ऑनर कीजिए। विद दिस, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।